Hello bachcho, let's read the question. A potentiometer circuit is set up as shown. The potential gradient across the potentiometer wire is k volt per centimeter and the ammeter present in the circuit reads 1 ampere when two-way key is switched off. Then the balance points when the key between the terminals first 1 and 2, second 1 and 3 is plugged in are found to be at lengths L1 cm and L2 cm respectively. The magnitudes of the resistors R and X in ohms are then equal respectively to option A KL1 and KL2, option B K within bracket L2 minus L1 and KL2, option C KL1 and K within bracket L2 minus L1, option D K within bracket L2 minus L1 and KL1. सो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया हुआ है एक पोटेंशियोमीटर सर्किट। अब इस सर्किट को एनालाइज करते हैं हम लोग। इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन है हमें k वोल्ट पर सेंटीमीटर फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और एमीटर की रीडिंग है मींस करंट की रीडिंग है हमारे पास में 1 एम्पियर जिस समय हम लोगों ने टू वे की को स्विच ऑफ किया हुआ है। ये रिमार्केबल बात है। अब हमें फाइंड करना है बैलेंस पॉइंट्स की पोजीशंस, मतलब हमें 2 बार बैलेंस पॉइंट्स निकालने हैं जिसमें हमने फर्स्ट केस में 1 एंड 2 को प्लग इन किया हुआ है मींस इस समय सर्किट क्लोज्ड है, और सेकेंड केस में हमने 1 एंड 3 को प्लग इन किया हुआ है मींस इस समय भी हमारे पास में सर्किट क्लोज है। सो हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस R एंड X की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इसमें एडिशनल गिवन है कि जब 1 एंड 2 क्लोज्ड है तो बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू है L1 and when 1 and 3 are closed then the balancing length is L2. So हमें फाइंड करने हैं the values of resistors R and X. So अगर हम क्वेश्चन के की कंसेप्ट को चेक करें, द बेसिक कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट है हमारे पास में कि जो भी सर्किट में पोटेंशियल होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ सेगमेंट बिटवीन दोज पॉइंट्स। सपोज ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स, और जब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे सो वी विल बी गेटिंग VAB इज इक्वल टू K इंटू LAB, और इसी को हम कंबाइन करेंगे ओम्स लॉ से। इट मीन्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द रेजिस्टेंस। सो हमें दो केसेस में, ये दोनों ही केसेस में हमें IR को बैलेंस करना होगा K इंटू L से। सो ये हमारे इस क्वेश्चन का बेसिक फॉर्मूला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं केस 1। सो केस 1 में हम लोगों ने 1 एंड 2 को क्लोज किया हुआ है, तो 1 एंड 2 मीन्स यहाँ से कनेक्शन लिंकअप हो चुका है। सो जो भी इस बैटरी में से करंट आएगा इस तरह से वो इस जंक्शन पर डिवाइड होगा, देन इस बैटरी में से प्लस में से भी जो करंट आएगा वो इस जंक्शन पर डिवाइड होगा। तो इस समय हमारे पास में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कौन सा है? ओनली R। इट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस मेन रोल प्ले कर रहा है। सो व्हाट वी कैन राइट एज I multiplied by R is equal to K into L1. So this is equation number first. Now we will be considering case 2. केस 2 में बताया हुआ है कि 1 एंड 3 में प्लग इन किया हुआ है हम लोगों ने। सो जब हम लोग 1 एंड 3 में प्लग इन करेंगे मतलब इसको भी हम लोगों ने यहाँ से ज्वाइन कर दिया एज रिस्पेक्ट टू द केस 2। सो हमारे पास में दोनों ही मींस R एंड X विल बी, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस एक्टिव हो जाएंगे, प्रेजेंट रहेंगे। उस समय हम लिख सकते हैं I इंटू R प्लस X
इक्वल टू, हमें बैलेंसिंग लेंथ इस कंडीशन में गिवन है L2, सो वी कैन राइट इट एज K इंटू L2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम लोग यहाँ से चेक करें, अगर I इंटू आर की वैल्यू है KL1, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज IR प्लस IX इक्वल टू KL2. अब हम IR की वैल्यू को पुट करेंगे KL1. सो हमें यहाँ मिलेगा K इंटू L प्लस I इंटू X इक्वल टू K इंटू L2. सो देयरफॉर I इंटू X इज इक्वल टू K कॉमन एंड दिस इज L1. तो विद इन ब्रैकेट आएगा L2 माइनस L1. सो द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू K L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय I. और इसी वैल्यू को x की वैल्यू को जब हम किसी भी और इक्वेशन में पुट करेंगे, सपोज हम लोगों ने x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ r. और हम लोगों ने अगर I की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें मिल जाएगी द वैल्यू ऑफ r. सो द वैल्यू ऑफ r विल बी k इंटू L1. सो अगर हम दोनों ही वैल्यूज को इस आंसर से या फिर इस ऑप्शन से मैच करें, सो वी विल बी गेटिंग आंसर एज C. सो द करेक्ट आंसर इज C, कि r की वैल्यू है KL1 एंड x की वैल्यू है KL2 minus L1. Hope you understood it well. Best of luck.